इनको सुनना तो सरल है लेकिन समझना कठिन है। कहने का अर्थ कि अगर अच्छी तरह से नहीं भी समझ पाते हैं तो कम से कम उसका बाहरी वातावरण तो देख ही लेंगे। अगर अंदर नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं तो बाहर से देख लेंगे, इतना हो सकता है। अब कहते हैं कि ता रात्रि ही, उन रात्रियों में, किन रात्रियों में? भाई ये कल्पना करना कितना कठिन है। क्या एक साथ कई रात्रियां हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। भाई पहले दिन आएगा, फिर दिन के बाद रात्रि आएगी, लेकिन दिन नहीं आया बीच में, रात्रियां ही रात्रियां चलती रही। तो फिर ये कहना चाहिए था कि एक बहुत बड़ी रात्रि। कहते नहीं, भगवान पिता रात्रि ही, उन रात्रियों में, किन रात्रियों में? जो चीर हरण के दिन भगवान कृष्ण ने कहा था कि गोपियों, मैं तुम लोगों को प्राप्त होऊंगा। तो आज जिन रात्रियों का भगवान ने संकेत किया था वो रात्रियां इकट्ठा आ गई, बीच में दिन नहीं आया। तो कहते हैं भगवान ने भी क्या किया? मनश्चक्रे, मन बनाया। जैसे कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और कोई गड़बड़ काम करे तो लोग उसको कहेंगे कि क्यों आप भी ऐसा करते। तो वही बात आई कि भगवान ने भी क्या किया? मनश्चक्रे, मन बनाया। इसका मतलब कि भगवान के कोई मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको भगवान ने न बनाया। तो जब उसके निर्माता भगवान ही हैं तो भगवान को क्या जरूरत किसी से? कोई जरूरत नहीं। इसलिए भगवान के पास मन नहीं है, लेकिन मनश्चक्रे योग माया उपासिता, मन को आज भगवान ने स्वीकार किया। काहे के लिए किया? वीक्षरंतुम, उन गोपियों के साथ विहार करने के लिए भगवान ने मन को स्वीकार कर लिया। फिर तो दो राजा ककुभा करैर्मुखम राज्या विलिम्पन्न ऋणेन संतमयि सचर्षिणीनां मुदकाशुचोमृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शना। वो ऐसा समय था, क्योंकि पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूर्ण रूपेण पूरा 16 कलाओं में होता है। तो चंद्रदेव की जो रोशनी थी उससे वन इतना सुंदर दिख रहा था कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसी समय भगवान ने गोपियों को संकेत करने के लिए वंशी को बजाया। भगवान ने जैसे वंशी को बजाया तो निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा आजन्मुरय्यो यमाचितोपमा श्रेयत्रिकाम्बोज्ज्वलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम, भगवान तो हमेशा वंशी बजाते थे और हर समय अलग अलग तरह की वंशी बजाते थे। एक दिन भगवान ने वंशी बजाया जिसका वर्णन वेणु गीत में किया गया। तो कहते हैं कि इति वेणुरवम्राज सर्वभूत मनोहर। ये जो वंशी की आवाज है ये कैसी है? सर्वभूत मनोहर,
सभी प्राणियों को अच्छी लगने वाली है। लेकिन आज जो भगवान ने बंसी बजाया तो सबको सुनाई ही नहीं दी। ये भगवान की कला है। हम किसी को अपनी बात न सुनाना चाहते हो तो वहां यदि बैठा है तो उसको भगा सकते हैं, लेकिन ये किसी के हिम्मत नहीं है कि कोई बात कहे। 50 लोग बैठे हैं तो 25 लोगों को सुनाई दे और 25 लोगों को सुनाई ही न दे। पर ये भगवान की कला है। भगवान ने बंसी को बजाया और जो गोपियां उस रास में हिस्सा लेने की पात्रता रखती थी, जिस किसी को उस रास में प्रवेश की पात्रता थी, उन्हीं को बंसी सुनाई दी। इतना ही नहीं, जिस किसी को वो बंसी सुनाई दी तो उसमें उसी का नाम सुनाई दिया। उसने ये सोचा कि भगवान कृष्ण मेरा नाम लेकर के मुझको बुला रहे हैं। यही तो भगवान की कला है। और लोग भगवान की नकल करने का प्रयास करने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान ने भी तो ऐसा किया था। तो निशम्य गीतम तदनंग भगवान की बंसी की आवाज को गोपियों ने सुना, जिससे उनकी काम शक्ति और बढ़ गई। स्त्रिया कृष्ण गृहीत और वो ब्रज की स्त्रियां, उनका मन भगवान कृष्ण ने खींच लिया, चुरा लिया। तो जब किसी का बहुमूल्य सामान चोरी चला जाता है, बहुत लंबे समय तक किसी ने कुछ धन इकट्ठा किया और उससे कोई महंगा आभूषण बनवाया, बड़ा कीमती है, और उस कीमती आभूषण को कोई चोर लेकर भाग गया। जब चोर लेकर भागेगा तो वो व्यक्ति जिस स्थिति में होगा उसका पीछा कर लेगा। ये नहीं कहेगा कि थोड़ा चाय बनाओ, चोर का पीछा करना है, भाई चाय पिएगा तो भाग जाएगा, तो तुरंत भागेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि आजन्मुरन्योन्य मलक्षितोप्यमा सयत्रकांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने गोपियों के मन को चुरा लिया और जैसे ही मन को चुराया वैसे ही गोपियां दौड़ी, भागते हुए गई। और कैसे भाग रही थी? आजन्मु अन्योन्यमलक्षितोप्यमा, एक दूसरे को किसी गोपी ने नहीं देखा। भाग सब रही हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि दूसरी भी जा रही है, और न किसी ने किसी को कहा कि रुको मुझको भी चलना है। किसी को ये पता ही नहीं था कि कोई दूसरी भी जा रही है। सब यही सोच रही थी कि मैं जा रही हूं क्योंकि भगवान ने मुझको बुलाया है, मेरा नाम लिया है, इसलिए केवल मैं जा रही हूँ। जहाँ भगवान थे वहां के लिए दौड़ पड़ी। अब वो किस स्थिति से जा रही थी, उनकी स्थिति का वर्णन किया सुखदेव जी ने। वही तो बात है, हर जगह यही समझ में आता है। ये लीला भगवान की सुखदेव जी देख रहे थे और उसी समय सब नोट कर रहे थे, इसलिए एक भी बात छूटने नहीं पाई। गोपियां किस स्थिति में भागी? दुहंत्यो भी होकाश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी गाय दुह रही थी तो उसने दोहन पात्र को वहीं फेंक दिया, दौड़ पड़ी। वयोधिषित संयामो निर्वास्या परायो। कोई दूध पका रही थी, उसको उफनने दिया,
कोई हलवा बना रहे थे, उसको जलने दिया, वो भी दौड़कर चल दी। परिवेश अंत्यस्तब्धित्वा पायंत्यासुन पया। कोई पति को भोजन परोस रही थी, वो मांग रहा है कि 2 रोटी और दिए जाओ, लेकिन उसने नहीं दिया, भाग चली गई। पायंत्यासुन पया। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, उस बालक को भी फेंक दिया, वो भी दौड़ गई। शुश्रूषन्त्यापतीन काश्चित्। कोई पति के पैर दबा रही थी, उसको भी छोड़ दिया। वो कहता है थोड़ा सा इसको भी, दूसरे वाले को भी दबा दो। कहा दबा ले हो तुम, मैं ये चली। दशनन्त्योपास्य भोजनम। कोई स्वयं भोजन कर रही थी, भोजन को भी त्याग दिया। लिम्पन्त्या प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्या काष्ठलोचने। बहुत लेप भी लगाती है महिलाएं, या घर को लीप रही थी, कुछ भी कर रही थी। कोई आंखों में अंजन लगा रही थी, सबने बंद कर दिया। किसी ने एक आंख में लगाया, फिर दूसरी आंख में नहीं लगाई, क्योंकि बंसी की आवाज सुनाई दी, इसलिए दूसरी आंख में उसने लगाया ही नहीं। इतना ही नहीं, वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णांतकं ययोः। अस्त व्यस्त वस्त्रों को पहना, जैसे जिस वस्त्र को ऊपर पहनना चाहिए उसको नीचे पहन लिया, जिसको नीचे पहनना चाहिए उसको ऊपर से ओढ़ लिया। कान में पहनने वाले आभूषण को नाक में पहन लिया, नाक वाले को कान में पहन लिया, कमर में पहनना था गले में पहन लिया, ये सब उल्टा सीधा पहन लिया। वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णांतकं ययोः। और सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंची। आवार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः। उनके पतियों ने, भाई बंधुओं ने बहुत मना किया, रोका, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि गोविंदा प्रतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। क्योंकि उनका मन भगवान गोविंद में लग चुका था। एक और भी समस्या हुई। अंतर्ग्रहगत काश्चित् गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। कुछ गोपियां घर के अंदर थी और वो ग्वाले बड़े चालाक थे, तो उन्होंने सोचा कि ये जो लोग रोक रहे तो रोक नहीं पा रहे, चलो हम बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, तो ये नहीं जा पाएगी। लेकिन जिसने बाहर से दरवाजा बंद किया वो गोपी और भी पहले पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? उसका जो शरीर था वो यहीं रह गया और अपने सूक्ष्म मन से भगवान के पास पहुंच गई। तो अंतर्ग्रहगता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा दुषा प्रेष्ठ विरह ध्यान प्राप्त उनके मंगल क्षीण हो गए। मंगल क्षीण हुए, अमंगल नहीं, क्योंकि गोपियों में अमंगल था ही नहीं, और जो मंगल था वो भी समाप्त हो गया। व्यक्ति मुक्त कब होता है? जब उसके पास न तो पुण्य हो न पाप हो, नहीं तो किसी न किसी बंधन में बंध जाएगा। पुण्य होगा तो स्वर्ग इत्यादि भोगना पड़ेगा, बंधन ही है। पाप होगा तो नरक भोगना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि
ये जो गोपियां हैं, ये भगवान को भगवान नहीं मानती थी। अब यही समझ में आ रहा है कथा सुनने से। परीक्षित जी ने कहा कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्पासाम गुणधियाम कृतम। ये गोपियां जो है भगवान को भगवान नहीं समझती थी, परम कांतम अपना पति समझती थी। तो कृष्ण को पति समझती है और इनका विवाह पहले से हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में जार पुरुष से प्रेम का करने वाली स्त्रियां कहलाई। अपने पतियों को छोड़ करके और दूसरे पतियों से स्नेह करने वाली, इनको तो बहुत पाप होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मुक्त कैसे हो गई। गुण प्रवाहो परमस्पासाम गुण ध्यान रखा। सुखदेव जी को थोड़ा गुस्सा आया, मतलब डांटे। उन्होंने कहा उत्तम पुरस्ताद ये तत्ते चैत्या सिद्धिम यथागता। मैंने तुमको पहले बताया था, उत्तम पुरस्ताद ये तत्ते चैत्या सिद्धिम यथागता, कि जिस तरह शिशुपाल भगवान को हमेशा गाली देता था, लेकिन भगवान ने उसकी भी मुक्ति कर दिया। तो द्विषन्नपि ऋषिकेशो किमुपाधोक्ष जप्तिया निरामे से सार्थायो यस्य भगवतो मुक्तो अभ्यस्य प्रमेयस्यो निर्गुणाय गुणात्मना। भगवान कहते हैं कि परमात्मा जो है ये नहीं देखता इसका भाव अच्छा है या बुरा है। भगवान कहते हैं कि जिसने मुझसे संबंध बना लिया, बस संबंध निष्कपट हो, चाहे लड़ाई करो तो उसमें भी कपट ना हो। जैसे रावण है, तो रावण ने भगवान को दुश्मन माना तो फिर पूरा दुश्मन मान लिया। जिन लोगों ने भगवान को अपना सर्वस्व माना, परमात्मा समझा, उन लोगों ने परमात्मा ही समझा, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। और जो दिखावा करता है, दिखावा करने वाले को भगवान बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान को आप किसी भी तरह अपनाओ, कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सौहृद वेवचा नित्यम हरो विदधतो यांति तन्मयतामिते। काम भाव से करो। कल जो है एक श्लोक आया था कि गोप्या कामात, गोपियों ने काम भाव से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये कहते हैं कामम क्रोधम भयम, क्रोध से करो, भय से करो, स्नेह से करो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैत्रीम सौहृदमेवचा नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। किसी भी तरह भगवान से संबंध बना लो, और यदि भगवान से संबंध बन गया तो बेड़ा पार हो गया। एक सज्जन थे, तो उदाहरण तो कल आ ही गया कि गोपियों ने काम भाव से किया। कंस भगवान को बहुत डरता है, तो डर के मारे उसका कल्याण हो गया। और जो शिशुपाल था वो भगवान से द्वेष करता था, इसलिए वो उसका भी काम बन गया। तो उसके लिए कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था और बैलगाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहा था, लेकिन जहां उसको जाना था वहां तक पहुंचता कि उससे पहले ही रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया। अब वो बैलगाड़ी में कोई लाइट की व्यवस्था तो होती नहीं है, तो बेचारे को मजबूर होकर के रुकना पड़ा। एक जगह रुक गया, संयोग से उसके घर के आंगन में एक बेर का पेड़ था।
रुक गया और रुक करके उसने कहा कि देखो ऐसा है कि हम तुम्हारे संबंधी हैं। तो वो पति पत्नी दोनों समझ नहीं पाए। एक लड़का था छोटा सा, वो जाकर के संदेशा दिया। पति आया, पुरान संबंधी है, तो उसने पत्नी को कहा कि भाई जाओ देखो शायद तुम्हारे मायके पक्ष का कोई हो। उसने देखा कि मेरे पक्ष का भी नहीं है। खैर रात्रि में वहां रुका, भोजन किया और सुबह बिना कुछ बोले बैलगाड़ी में बैठा चल दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई व्यक्ति प्रणाम कर लिया, जय श्री राम कर दिया, तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते। ये बात सबकी है और संकोच होता है कि भाई ये हमसे बोल रहा है, अगर हम इससे पूछेंगे कि पहचाने नहीं तो इसको दुख होगा, तो अभी पूछता भी नहीं है। तो इसी तरह वो रात भर तो नहीं पूछे और जब सुबह चलने लगा तो सोचे कि अभी चले जा रहा तो पूछ ले कि कैसा संबंधी है। तो कहा भाई ये बताओ यार, जा रहे हो पर इतना तो बता दो कि संबंध हमारा कैसे है। तो उसने कहा कि देखो, मम चक्रे बदरी काष्ठम, मेरे इस बैलगाड़ी में बेर की लकड़ी है, जो पहिया बना है वो ज्यादातर बेर का बन जाता है। अच्छा, कुछ लोग और भी लकड़ी होती है, लेकिन संयोग से उसके चक्र में बेर की लकड़ी थी और आज तुम्हारे घर में जो है बेर का पेड़ लगा, तो इसमें बेर की लकड़ी और तुम्हारे घर में बेर की लकड़ी, तुम्हारा रायन संबंध बदरी बदरी का बेर बेर का संबंध हो गया। यही हमारा तुम्हारा संबंध है, बाकी भैया तुम भले मैं भला, इसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी तरह से यदि व्यक्ति मुझसे संबंध बना लेता है तो मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। हाँ, अच्छा संबंध बनाता है। तो जैसे प्रहलाद को भगवान ने किस तरह गोद में बैठा लिया, ध्रुव को, और बाकी काम तो उसका हिरण्यकश्यप का भी हुआ, लेकिन क्या दुर्दशा हुई। तो जो बैर भाव से भगवान को मानता है उसको थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, थोड़ा देखने सुनने में जल्दी समझ में आता है, लेकिन पहुंचते तो एक ही जगह है। अब समझ में आ गई बात परीक्षित जी को। अब भगवान आगे कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। कहा कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची। तो जैसे पहुंची तो पहले तो भगवान ने बंसी बजाया था तो सब दौड़ कर गई, और इसके पहले भी बातचीत थी, भाई हमारी रास क्रीड़ा होगी, कभी मौका हम देंगे। लेकिन जब वो पहुंची तो कहते हैं भगवान की स्वागतम वो महाभागा प्रिया किम करवाणि वा यस्यानाम रूपा गमन कारणम। अच्छा, कोई अपना बड़ा घनिष्ठ मित्र हो और सुबह शाम रोज दरबार करने आता हो, किसी दिन हम उसको बोल दें कि अरे आइए आइए पधारिए, आपके आने से हम धन्य हो गए, तो उसको लगेगा कि आज ही मजाक कर रहा है। मैं तो रोज आता हूँ, रोज धन्य नहीं हो पाई, आज कैसे धन्य हो गया। तो ये क्योंकि भगवान और गोपी ये बहुत दूर के रिश्तेदार होते रहे। तो जब इन्होंने कहा कि स्वागतम वो महाभागा, आइए आप लोगों का स्वागत है और बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं, समझ गए कि बात कुछ गड़बड़ है, खड़े रहे। फिर कई प्रश्न किया भगवान ने।
रोतागमन कारणम रजन्येषा घोरोका घोर सप्तरि सेविता तृतीया भोजन में हो स्थेय मिस्त्री सुमध्वाहा। क्या ये घोर रात्रि है? इसमें तमाम जंगली हिंसक जीव घूमते हैं। तो एक शब्द औरतों को जो है रात्रि में यहाँ नहीं आना चाहिए। माता पिता पुत्रा भ्राता प्रतिष्ठा क्या तुम्हारे माता पिता भाई बंधु पुत्र ये सभी रिश्तेदार तुमको ढूंढते होंगे, तो रात्रि में कोई न दिखे घर में तो वो चिंता हो जाती है कि क्या हो गया। इसलिए उनको कष्ट मत दो, तुम लोग लौट जाओ। रही बात देखने सुनने की, दृष्टावलम सुविधा राकेश गर्भनीतम यमुना नीले जल पल्लव शोभितम। ये सब देख लिया यहाँ की सुंदरता। भगवान बात ही नहीं बंद कर रहे और भी बोलते हैं। कहते हैं भरतो सुसूषण स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तद्बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम च अनुपोषणम। भाई जब अभी तक सब कुछ बात किया और गोपियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, भगवान ने थोड़ी कड़ी बात कही, शायद इसका इनके अंदर कुछ असर पड़े। भगवान ने कहा भरतो सुश्रूषण स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया। स्त्रियों का परम धर्म है कि अपने पतियों की सेवा करें, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो और कैसे करें? अमाया निष्कपट पतियों की सेवा करें। और तद्बंधूनाम च कल्याण्य, और जो उनसे जुड़े हुए और भी परिवार में होंगे, केवल पति भर तो नहीं होगा, उस पति का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पिता माता भी उसके हो सकते हैं। तो तद्बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम च अनुपोषणम, और अपने पुत्रों का पालन पोषण करना चाहिए। और प्रश्न ये उठता है कि पति कैसा होगा? पति की भी कुछ सीमा निश्चित हो, मापदंड है ना। तो कहते हैं कि दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो चरो रोगनो युवा पति स्त्री महापद्यो लोके शिवुर पाति। भगवान कृष्ण ने कहा कि दुस्शीलो, उसका सील सही न हो, दुर्भगो भाग्य सही न हो, भाग्यशाली भी न हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो बूढ़ा भी हो। कोई पति बूढ़ा भी हो सकता है, पति पत्नी एक साथ बूढ़े नहीं होते। कभी पति की कमर झुक जाती है और पत्नी ठीक चलती रहती है। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य अधनो भी गरीब भी हो सकता है। कैसा भी पति हो, लेकिन पति स्त्री हातव्यो, किसी भी तरह के पति का अपमान पत्नी को नहीं करना चाहिए। पर एक का कर सकती है, किसका? लोके सुधीर पाप की। अगर पति पापी है तो उसके लिए कहते हैं कि उसमें विचार किया जा सकता है। पति को पापी नहीं होना चाहिए। सस्यम च फल वृक्षम भयावहम ज्योतिषम सर्वो अवगतम पुरस्त्रियाः। इससे ये सिद्ध हुआ कि कैसा भी पति हो, किसी भी तरह के पति का अपमान स्त्री को नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब माता सीता अनुसुईया जी के पास गई तो अनुसुईया के पद गई सीता। सीता जी ने अनुसुईया जी को प्रणाम किया। मिली बहोर
विनीत पुनीता, कहते कि दोबारा मिली और फिर माता जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। तो सुनाना संसार को था, लेकिन सीता जी, अब सामने सीता जी है? जैसे कथा तो हम आपको सुना रहे हैं, है ना, पर ये सब चल रहा है तो कोई भी सुन सकता है। तो अनुसुईया जी ने कहा कि जग पतिव्रता चार विध आही, संसार में स्त्रियां चार तरह की पतिव्रता होती हैं। कैसे कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नारी। उत्तम स्त्री तो वो है कि जिसे स्वप्न में भी दूसरा पुरुष न दिखाई देता हो, एक ही पुरुष उसको दिखाई देता हो जो उसका पति है। तो फिर दूसरे नंबर में कौन आई? का मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जैसे अपना भाई हमको दिख रहा है, यदि बराबरी वाला है तो भाई की तरह दिखाए, छोटा है तो पुत्र की तरह दिखाए, सयाना है तो पिताजी की तरह दिखाए। ऐसे संबंध मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो तो ऐसे स्त्री दूसरे स्तर की पतिव्रता स्त्री कहलाती है। और यहां से गड़बड़ी उत्पन्न होती है। तीसरे नंबर के लिए उन्होंने कहा कि धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट श्रुति अस कहाई। तीसरी, अपने घर से, अपने पति से, उसके धन दौलत से, स्वभाव से खुश नहीं है, लेकिन सोचती है कि अगर इसको छोड़ करके कहीं चली जाती हूँ तो मेरे पिताजी की नाक कट जाएगी। तो पिताजी की नाक बची रहा है, पिताजी की नाक बची रहा है, इसलिए बिचारी धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट श्रुति अस कहाई। तो इसकी थोड़ी निंदा हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा कर लिया। और चौथी के लिए कहती है कि बिनु अवसर भयते रह जोई, अधम सुनारी जन जग सोई। जो अधम स्त्री है तो बिनु अवसर भय के रह जोई, हमेशा वो घर से भागने के लिए मौका लगावे, लेकिन सिक्योरिटी इतनी तगड़ी हो कि वो भागने न पावे, उसको मौका न मिले, तो वो जबरदस्ती पतिव्रता बन गई। अगर कहीं थोड़ा ढिलाई हो जाए तो फिर वो मिलेगी नहीं कहीं। तो कहा ये चार तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। तो इसमें पहली तो बहुत उत्तम है और एक क्रम से इनकी श्रेणी बनी है। गोपियां भगवान के इस वार्तालाप को सुनती है, लेकिन गोपियों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर इनका भाषण हम सुनते रहेंगे तो ये भाषण कभी नहीं बंद करेंगे, है ना। हम कथा सुनाते रहते हैं और जब शाम को देखते हैं कि अब लोग भगने वाले हैं तो फिर अपनी कथा बंद कर देते हैं, चलो आरती करो। तो गोपियों ने कहा, पहले तो उनको बड़ा दुख हुआ
कृत्वा मुखान् यव शुचा स्वसनेन स्वस्य बिम्बाधराणि चरणेन गोल्लिखन्त्या अश्रैरुपात्तमसुरी कुचकुंकुमानि प्रस्तुरमृदन्त ऊर्ध्वप्रवासोष्णम्। बड़ा दुख हुआ, और जब महिलाओं को दुख होता है तो पैर से जमीन में जो है कुदेरती हैं, तो उस तरह लाइन खींच रही थी, बड़ी दुखी है। मुखमंडल नीचे की ओर लटक गया। थोड़ी देर में साहस करके बोलना प्रारंभ कर दिया। तो पहले निवेदन किया, तामैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ताभयस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मात् देवो यथा विपुरुषो भजते। गोपियां कहते हैं कि हे प्रभु, मैवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम्, ये आप जो निर्दयता की बात कर रहे हैं ना, ऐसी बात आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, संसार के समस्त विषयों को त्याग करके ये गोपियां कोई साधु संत थोड़ी न थी। इनके परिवार था, माता पिता भाई बंधु सास ससुर सब थे, लेकिन सबको एक ही झटके में त्याग दिया। और जो एक ही झटके में त्याग करता है उसी का त्याग सफल होता है। नहीं, यदि आयोजन करें कि नए वर्ष से करेंगे तो वो कभी नहीं कर पाता। एक सज्जन थे, उनको जो है संन्यास लेना था, तो संन्यास लेने के लिए उन्होंने तिथि निर्धारित किया कि इस तिथि को हम संन्यास ले लेंगे। तो पत्नी बोली कि देखो, अमुक तारीख को मेरे भाई को संन्यास लेना है, तमाम रिश्तेदारों का निमंत्रण है, बहुत बड़ा भंडारा है, तो मैं भी जाऊंगी। तो उसने कहा कि देखो, इस तरह थोड़ी संन्यास होता है? संन्यास अनायास होता है और फिर व्यक्ति संन्यास्त हो जाता है। तो उसने कहा तो कैसे लिया जाता है? उसने कहा कि देखो, पूछो मत कि कैसे लिया जाता है, नहीं पूछोगी तो फिर पछताओगी। लेकिन पत्नी की जिद बड़ी खतरे की होती है। उसने कहा चाहे जितना पछताना पड़े, लेकिन मुझको तो जानना है। तो वो बात करते करते भाग दिया। कहा चलो देखना कैसे होता है। भाग दिया तो कहा देखो उत्तर नहीं मिल रहा, तो भाग गया डर के। उत्तर नहीं दे पाए तो भाग दिया। लेकिन जब वो लौट कर आया नहीं, तब उसको पता चला ये तो उत्तर था। तो वो बेचारा भाग गया, साधु बन गया, और उसका भाई कभी नहीं किया। भंडारा सब कैंसिल, वो रहने लगा घर में। तो गोपियां कहती हैं कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, समस्त विषयों को त्याग करके हम आपके चरणों की शरण में आ गई हैं, तो आप क्यों नहीं हमको स्वीकार कर रहे हो? और यदि आप कहते हो यत् पत्त पत्त सुहृदा मन वृत्ति रंगो श्री राम सुधर्म इति धर्म विदातोक्तम अस्तेव में सर्व तवोपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठम भवास्तनुभताम के अवंदनात्म। गोपियां कहती है कि अभी आपने उपदेश दिया हम लोगों को कि स्त्रियों का परम धर्म होता है पतियों की सेवा करना। तो नित्यातिदयी, ये जो अनित्य पति है भाई, ये
हमारे जय जय महाराज किसी दिन गाया करते हैं कि ऐसा विवाह कर, वो क्या गा रहे थे, आजे गा रहे थे, वो चूड़ी कभी ना हो गए। तो गोपियां कहती है कि मुझे, हम लोगों को ऐसा पति चाहिए जो नित्य हो। ये तो अनित्य है, ये तो रिश्ता कुछ ही सालों में टूट जाएगा। चाहे पति देव आगे जाए, चाहे पत्नी जाए, पर छूट जाएगा रिश्ता। इसलिए हे प्रभु, हम आपको पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, इस सब कुछ हम आप को समझ रहे हैं। तो यदि आप हमारे सर्वस्व हो तो भी आपको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई या तो हमको अपना भक्त मान लो, तो भक्त भी भगवान के शरण में रहता है, तब स्वीकार कर लो। यदि आप कहते हो कि नहीं पतियों की सेवा करो, तो हमारे परम पति आप है। जो परमानेंट पति है वो आप हो, और बाकी ये तो अनित्य है। जब इतनी बात गोपियों ने कही, कुछ परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अंत में गोपियों ने कहा कि यदि आप हमको स्वीकार नहीं करते हो तो हम विरह की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। अब यहां से भगवान का दिमाग जो है ठीक हुआ। भगवान सोचे कि कहीं वास्तव में ये आत्महत्या न कर बैठे। कहा चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, हंस रहा था, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद भगवान ने गोपियों से रास क्रीड़ा आरंभ कर दिया। रास क्रीड़ा का दृश्य भैया दिखाएंगे हमारे संगीत के माध्यम से, ठीक है ना। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है। सूरज नाचे चंद्र नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे चंद्र नाचे, नाचे तारागण, सूरज नाचे नाचे चंद्र नाचे तारागण, सूरज नाचे तारा नाचे, नाचे चंद्रगण, सूरज नाचे चंद्र
तारगण, सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारगण, योगी मन मेरा बन गया जगीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया जगीरी पावन वृंदावन हो। रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे नाचे सरयू नाचे यमुना संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, मन मेरा बन गया जगीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया जगीरी पावन वृंदावन। रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। ब्रह्म नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, 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 हो ब्रह्म नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, क्योंकि मन मेरा बन गया जगीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया जगीरी पावन वृंदावन। तो रास भयो है, रास भयो है, यमुना किनारे वहाँ रास भयो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है, यमुना किनारे महारास भयो है। बोलिए नमः श्री हरि भगवान की जय। भगवान ने गोपियों को थोड़ा अवसर दिया। भगवान बोले कि देखो, मैं आप लोगों की परीक्षा ले रहा था और परीक्षा में तो उत्तीर्ण हैं। रास प्रारंभ हुआ, थोड़ी ही देर चला, लेकिन होता क्या है, किसी को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो उसको अहंकार हो जाता है। ये गोपियों को अहंकार हो गया और भगवान से कोई बात छुपती नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, इंसान अहंकारी व्यक्ति को पहचान लेता है। इंसान अहंकारी व्यक्ति को देख करके पहचान लेता है, उसकी बात से, उसके चलने फिरने रहने से। तो भगवान तो अंदर की बात जानने वाले समझ गए कि इनको अहंकार हो गया। तो फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा कि इनका अहंकार बहुत बढ़ गया है, तो तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमाणम च केशवम,
प्रश्नाय प्रसादायो तत्रैवान्तर्धीयतो। यद्यपि ये रास बहुत देर तक नहीं चला, बहुत जल्दी इनको अहंकार हो गया, और अहंकार ये हो गया कि देखो हम जो है गोपियां संसार की स्त्रियों से कितनी ज्यादा भाग्यशाली हैं। इतनी मेहनत करके इन्होंने किसी तरह भगवान कृष्ण को खुश किया, लेकिन प्रथम ग्रासम मक्षिका पाता, बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ 56 प्रकार का पकवान, और जैसे ही पहला ग्रास उठाया, कोशिश किया उठाने की, तो देखा कि इसमें तो मक्खी पड़ी है, सब बेकार हो गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना अपक्तस्थं चक्षाणो चरण्य इव योतपम्। भगवान के अंतर ध्यान होने से गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ, और अब तो और ज्यादा परेशान हो गई। अभी तो सामने बात हो रही थी, भगवान कह रहे थे कि लौट जाओ, तुम लोगों को रात में यहाँ नहीं आना चाहिए, और सामने खड़े थे, अब कहीं पता ही नहीं है। इसकी ज्यादा जाएगी तो गोपियों ने ढूंढना प्रारंभ किया। अगले पूरे एक अध्याय में गोपियों ने भगवान को ढूंढने में क्या क्या किया, कोई अध्याय में वर्णन है। सर्वप्रथम तो गोपियों ने हर जगह पूछना प्रारंभ किया, जैसे भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर की सीता वृक्षों से कहीं भी जाती है, सबसे पूछती है, हर एक वृक्ष से अलग अलग पूछा, पता नहीं चला, लेकिन पूछते पूछते कुछ ही देर में ये भगवान कृष्ण में इतना तन्मय हो गई कि स्वयं अपने आप को कृष्ण समझने लगी। उत्तम अवस्था है भक्त की। स्वयं तन्मय जब हो गई तो एक कृष्ण लीला करने लगी, एक पूतना बन गई तो दूसरी कृष्ण बन गई, और उसको जो है तो भुगतान कराने लगी। तो एक कृष्ण बन करके गोवर्धन को उठा लिया। मैं जितनी लीलाएं भगवान ने अब तक किया था, वो सारी लीला कृष्ण लीला ये शुरू कर दी। लेकिन एक घटना ये घटी थी कि भगवान जब अंतर ध्यान हुए थे तो उनके साथ में एक गोपी थी। तो ढूंढते ढूंढते जब कुछ दूर पहुंचे तो एक जगह भगवान के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बार बार ये बात आई है कि भगवान के चरणों में चिन्ह थे। वो जब जहां से चलते थे चिन्ह बन जाते थे जमीन में, तो गोपियों ने जान लिया कि यहाँ से कृष्ण गया है, यहाँ से कृष्ण गया है। गोपियों को पता चल गया, और देखा कि कोई और भी किसी के चलने के पैर बने हुए हैं, चिन्ह किसी के और भी बने हैं। तो गोपियां कहती हैं कि संसार की स्त्रियों में वो स्त्री जिसके पैर कृष्ण के साथ बने हुए हैं वो बड़ी भाग्यशाली है, क्योंकि वो अकेले कृष्ण के साथ भ्रमण कर रहे हैं। आगे और चलती है तो कहीं पर देखती है कि पुष्प गिरे हुए हैं। पहले उन्होंने देखा कि यहाँ पर भगवान के पैरों के जो चिन्ह हैं वो ज्यादा दबे हुए हैं, जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ से चलाए और वजन भी ऊपर से रखा हो तो पैर ज्यादा नीचे धंस जाते हैं। तो गोपियों ने अंदाजा लगाया
यहाँ पर वो थक गई रही होगी तो कृष्ण ने उसको कंधे में बैठा लिया। इसलिए वजन के कारण इसके पैर ज्यादा फंसे हैं जमीन में। एक जगह देखा कि कृष्ण के पैरों की एड़ियों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, तो उन्होंने कल्पना किया कि एड़ी उठा करके ये पुष्प तोड़ता रहा होगा। कुछ ऊंचाई में थे, नहीं मिल रहे थे, तो एड़ी उठा करके कूद कूद करके इसने पुष्प तोड़ा और यहाँ पर पुष्पों को उसके सिर में भूख दिया। अनेक प्रकार की चर्चाएं आपस में करते हैं, लेकिन वो गोपी जो भगवान कृष्ण के साथ है, जिसके लिए संतों ने, विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो राधा जी थे जो साथ में थे, तो उनको भी अहंकार हो गया। अब अहंकार कैसे हुआ? हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि यदि मैं साथ में रही आऊंगी तो अन्य गोपियों को ये नहीं मिलेगी, ऐसा भी विचार हो सकता है। अथवा अहंकार ही हो गया, तो इसको और तेज करने की जरूरत, बहुत तेज बोलना। हरिओम। तो इस तरह अनेक तरह की बातें मन में सोच रही हैं, और उधर जो है राधा जी ने क्या किया? राधा जी कहती है कि न पार ये हम चलितुम नयमाम ये तते महा, मैं थक गई हूं और इससे ज्यादा मैं नहीं चलूंगी। तो न पार ये हम चलितुम नयमाम ये तते महा, अब आपकी जहां ले जाने की इच्छा हो तो आप ले चलो। तो भगवान बोले कि ठीक है, अगर थक गई हो तो कंधे में बैठ जाओ मेरे। ठीक है, बैठ जाती हूँ। तो जैसे ही भगवान के कंधे में बैठने के लिए उस गोपी ने पैर उठाया, वैसे भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसा मधुर तत्व, तो वो जो गोपी जो भगवान के साथ थी वो भी रोने लगी। क्या कहती है? नाथ रमन प्रेष्ठो वासी वासी महाभुजो वास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय संध्य। हे महाभुज, हे कृष्ण, शीघ्र दर्शन दो। इधर जो अन्य गोपियां कृष्ण लीला कर रही थी, वो चलते चलते राधा जी के पास पहुंच गए। राधा जी के पास जब पहुंच गए तो आपस में सबकी मुलाकात हुई। राधा जी ने सब कुछ बताया। भगवान ने मेरा बड़ा सम्मान किया, लेकिन क्या बताऊं, मुझको अहंकार हो गया। ये तो मुझको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि मैं थक गई हो, अब मुझको कंधे में बैठा लो। तो उसी समय अंतर ध्यान हो गए। फिर जो गोपियां पहले भगवान से अलग हुई और जो गोपी बाद में अलग हुई, ये सब मिल करके और भगवान की खोज के लिए चल पड़ती है। और कहाँ पहुंची? वहीं पहुंची जहां से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, यमुना के कुलिन में। क्यों वहां पहुंची? क्योंकि विचार करें यदि, तो कभी कभी किसी काम के लिए हम लोग जाते हैं और जब वहां तक पहुंचते हैं तो वो बात भूल जाती है। वो तब तक याद नहीं आती जब तक दोबारा लौटकर फिर वही ना आ जाए, और वही जब आ जाए तो याद आ जाती है। तो
गोपियों ने सोचा कि ये कृष्ण यहाँ से गुमा है, इसलिए हमको यहीं से ढूंढना चाहिए। और उनके अंदर से एक गीत उत्पन्न होता है। यद्यपि वो भगवान के लिए रोती है, लेकिन श्रीमद् भागवत में उनका ये रोना गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। तो एक दो श्लोक में भी कहिए तो गा दें या रो दें। जल्दी जल्दी ले क्या जल्दी 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 ले नहीं आ जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाए।
Hare